नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, इससे पहले भी मैंने सिपाही कर्मचारी जो भर्ती थी उसके ऊपर एक सेशन रखा था भी था 2-4 मिनट का, और मैंने आपको बताया भी था। इस बार एक बार पुनः मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं कि सिपाही कर्मचारी भर्ती के अंदर अब जैसे क्या इसके अंदर विशेष आया था, जैसे मैंने इसमें हाईलाइट करवा दिया कि कौन सी गलती अपने को नहीं करनी है। उसके अलावा अभी एक और अपने पास मौका है और आपका चयन कैसे होगा उसके संदर्भ में हम इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हो तो आपको शायद देख भी लिया होगा आपने, क्योंकि मैंने सुबह सुबह टेलीग्राम के ऊपर ये पोस्ट डाल दी थी। भाई अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हो तो आपको पता चलता, वरना तो ना चले, क्योंकि मेन चीज यही तो होती है कि अब मेरे पास मैसेज आए कि गुरुजी ये है क्या। अब समझने वाली बात है कि अगर आप समझ गए थे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझे तो वो 5 मिनट की वीडियो में देख लो। टेलीग्राम के ऊपर मैंने सुबह सुबह डाला था, अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा कि सफाई कर्मचारी भर्ती अभ्यर्थी आवेदन पत्र में 2 अप्रैल तक कर सकेंगे सुधार। यानी आज अप्रैल फुल है, 1 तारीख तो हो गई, 2 अप्रैल तक यानी कल तक आप सुधार कर सकते हो। गुरुजी इसमें कैसा सुधार करना है अपने को? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान में सफाई कर्मचारी के 24,797 पदों पर यह भर्ती हुई थी, है ना। और इसमें मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो के अंदर कि कौन से स्थान से कितने पद हैं, ये भी बताया था। अभ्यर्थी कल से अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकेंगे। उम्मीदवार 27 मार्च से 2 अप्रैल तक, यानी ये थोड़ी सी न्यूज जरूर पुरानी है, लेकिन मैं बता देता हूं एक बार पुनः आप सभी को कि 27 मार्च से 2 अप्रैल तक राजस्थान सफाई कर्मचारी के आवेदन पत्र में सुधार कर सकेंगे। अब सुनना ध्यान से कि कौन सी गलती नहीं करनी है। बहुत से अभ्यर्थियों ने सिर्फ प्राइवेट संस्थानों में सफाई के काम का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है। जैसे प्राइवेट संस्थान का मतलब ऐसे होता है, जैसे मान लो कि कोई गांव के अंदर भी कोई संस्था चल रही है, उसका ही नाम लिख दिया। नहीं, उसके अंदर प्राइवेट संस्थान का मतलब या तो आपके पास मान्यता प्राप्त होनी चाहिए कोई ना कोई। जैसे हम कहते हैं कोई भी कंपनी हो वो लिमिटेड होती है, जैसे कंपनी लिमिटेड होती है वो प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन है तो लिमिटेड ना। तो लिमिटेड एक तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए था आपके पास में, और दूसरी बात, या फिर अगर आप किसी स्कूल का प्रमाण पत्र लगाते हो, जैसे गांव में विद्यालय है तो वो भी तो क्या है, मान्यता प्राप्ति तो है, तो उनका लगाओ। कहीं अन्य ऐसी बातें नहीं है कि आप जब भी मन में आया कि इस संस्था का नाम लिखा और लगा दिया। अब वो संस्था के बारे में अपने को पता ही नहीं है ये मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। आपने किसी गांव के अंदर ऑफिस में काम कर रहे हो किसी के, और वो ऑफिस वाले ने लेटर लिख कर दे दिया कि मेरे पास इसने काम किया, तो ऐसे तो मतलब फर्जीवाड़ा हो जाता है। तो ध्यान रखना, कोई भी संस्था उससे संबंधित आपके पास होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को अब आवेदन पत्र में नया अनुभव प्रमाण पत्र लगाना होगा। अब नया अनुभव प्रमाण पत्र का लगाना होगा। नया अनुभव का मतलब यानी आपके पास स्कूल या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर सरकारी स्कूल है गांव के अंदर, तो उनके अंदर अगर आपने कोई कार्य किया है तो वहां से लगवाना पड़ेगा। अगर अब आप वहां से लगवाओगे इधर वाली साइड से, तो उसमें एक संशय ये भी बन सकता है कि आप दोबारा लगवा रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं अपना संशय बन सकता है कि भाई पहले इसने वहां से लगवाया अब इसरा दूसरा, तो फर्जी वाला कार्य अपने को नहीं करना। अगर आपने कार्य किया है तो आप जरूर लगाए, जैसे आपने कोई कार्य किया तो लगा लीजिएगा। अब देखो नए आदेशों के तहत अब नगरीय निकाय के ठेकेदारों से 1 साल का सीवरेज व सार्वजनिक सड़क साफ किए जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता रखी गई है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो शहरों के अंदर जो प्रमुख रूप से जो प्रमाण पत्र है वो कैसे है कि नगरीय निकाय के ठेकेदार से 1 साल सीवरेज यानी वहां पर नालियों नूलियों का कार्य, सार्वजनिक सड़क साफ या फिर कोई आपने सड़क निर्माण से संबंधित या सड़क साफ से संबंधित कोई भी कार्य आपने किया है, तो वो वाला प्रमाण पत्र इन्होंने कहा है कि अनिवार्यता रखी गई है। उम्मीदवारों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। ये तो तय, आपका चयन है वो लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, और वाल्मीकि समाज को प्रथम महत्व दिया जाएगा, ये तो मैंने पहले भी बताया था। बाकी फिर भी 25,000 के समथिंग इस पदों के ऊपर भर्ती है, तो आप वो चीज लगाइएगा जो चीज आपसे अब इन्होंने कहा है कि जैसे नगरीय निकाय के ठेकेदार के माध्यम से, जैसे आप नगर पालिका के अंदर हो तो नगर पालिका के अंदर आपने कोई सफाई कार्य किया है, सीवरेज का कार्य किया है, भारी निकालिए, झाड़ू निकालिए, सड़क सफाई का कार्य किया है, वो कार्य है ये। समझ में आई बात? वहां से आपके पास 1 साल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये मैंने सुबह ही आपको बता दिया था। अगर अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लॉटरी के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 2 अप्रैल तक आपके लिए छूट है, ठीक है ना। तो ये जानकारी देने के लिए आप सभी से जुड़ा था, बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना पूरी जानकारी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खमा गणिसा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके सा।